राजू। हाँ हाँ मम्मी। राजू, अरे मुझे लगा तू चला गया। ये ले देखा। हाँ गुड लक। हाँ बाबा। हाँ खुश है खुश है। ऑल द बेस्ट राजेश बाबू, अपने ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। खुद को और बाकी सबको जॉब दिलवा कर ही आना। हाँ हाँ अच्छा इंटरव्यू देना। चलता हूँ। अच्छे से देना। हाँ बेटा। चलता हूँ। अरे किया ना, अब किया ना बेटा विजय बहुत। चलो चलता हूँ। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, जिंदगी में पहले कभी इस्तीफा लिखा नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला नौकरी है। तो मैं मराठी में लिखूं? नहीं, क्योंकि कियारा मैडम को अंग्रेजी में चाहिए तो। मैं मराठी पढ़ भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हूँ मिस्टर चंदू। वैसे जिसे जिस भाषा में लिखना है वो लिख सकता है, एक्सेप्ट मिस्टर दसानी। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। एक मिनट कियारा मैम, आपको हमें बताना होगा कि आप हमसे इस्तीफा क्यों चाहती है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की हमने कि तुम्हारे मुंह का जवाब तो मैं गोली से दूंगा। हाँ, किस बात के लिए ये किस किया तुमने? माना कि मैडम तुमसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, लेकिन मिस्टर राजेश, इन्हें छोड़कर आप सब के सब इनकॉम्पिटेंट सेंटिमेंटल मोरॉन्स हैं। ये फिर से आड़ा तड़ा बोली। मोरन मतलब वो रंग ना? वो मरून, मोरॉन मतलब बेवकूफ। लेकिन कैसी बेवकूफी, क्या बेवकूफी की है हमने मैडम, ये तो बताइए। हम तो यही मान के चल रहे थे कि आप अपने हस्बैंड की अस्थियों का अपमान कर रही हैं, आप बहुत भद्दा बिहेव कर रही हैं। लेकिन आपको कस्टमर के पर्सनल बिहेवियर से क्या लेना देना है? आपका काम था कोरियर करवा के अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में बदलना। अब चाहे वो अस्थियां हो या हड्डियां हो, हाउ इज इट एनी ऑफ योर कंसर्न? ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स। अगर कोई कस्टमर यहाँ आकर हमारे ऑफिस में आकर बदतमीजी से बिहेव करे या फिर कोई गलत चीज कुरियर करवाने की डिमांड करे, देन इट इज आवर। आई अप्रिशिएट, मैं कदर करती हूँ आपकी इस बात की। और एक आउटसाइडर की तरह अगर मैं सेंटिमेंटल होकर सोचूं तो आपने बिल्कुल सही किया। आपके जज्बात बिल्कुल सही थे। अगर आप ये मानती है तो फिर ये रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? लेकिन बिजनेस जज्बातों से नहीं किया जाता। P2P मैक्स को मैं एक फिट, डायनेमिक और सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहती हूँ। अगर जज्बातों को कुचलना भी पड़े तो मैं कुचल डालूंगी। हेलो, दिस इज साइरस दारूवाला स्पीकिंग। हाँ मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं साई दर्शन से बोल रही हूँ। हाइट्स हाइट्स वन्ना भाभी, हाइट्स साई दर्शन हाइट सोसाइटी, ऐसा पूरा बोलिए वन्ना भाभी। अरे हाइट्स नहीं बोलेंगे तो समझेगा नहीं सोडा वाला। आई एम मिस्टर दारूवाला। सॉरी सॉरी, नहीं आपको नहीं, वो क्या है ना, सोडा और दारू एक साथ जाते हैं ना, इसलिए गलती हो गई। हु इज दिस स्पीकिंग नाउ? आई एम मिसेस राधिका वागले और राजेश वागले की माँ। देखिए मेरे बेटे ने ना अब साई दर्शन हाइट सोसाइटी में 801 नंबर का फ्लैट 2008 में खरीदा था आपसे। राजेश वागले, मिस्टर राजेश वागले। हाँ। यू मीन मिस्टर रमेश ओगले? नहीं नहीं, राजेश वागले बोली मैं। देखो, मैंने तो रमेश ओगले को बेचा था, तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ होगा। अरे मेरे पति हैं राजेश वागले, कैसे गलतफहमी हो सकती है? वो आपको मालूम, मैंने तो रमेश ओगले को ही बेचा था। हाँ काट दिया? अरे अजीब आदमी है ये, पहले भी इतने अजीब थे माँ। मम्मी पहला दिन खत्म होने को है। धड़कम धड़कम बूम बड़ाक टुम 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 डिश, घर तोड़ डालेंगे। देखो भाई, आप ना इसको प्लीज लेकर जाइए और अपने टंग ट्विस्टर में बिजी कीजिए, नहीं तो इसकी टांग आज पक्का टूटेगी मेरे हाथों। जो आ गया वन्ना भाभी। बोलो बेटा। दूर दूर दारू की दुकान पे दारू वाला ने दारू लेने के लिए डेरा डाला। चला दारू वाला दारू लेके दारू की दुकान से दूर दूर तो। चुप कर, क्या दारू दारू दूर दूर मेरे कान के अंदर बोल रहा है? वहां जाके बोल, वहां जाके ले। ओके ओके, आओ बेटा आजा। वंदना, हाँ तो फिर से वो दारू वालों को फोन करना, मैं बात करती हूँ उससे। एक्सक्यूज मी सर, आई नो आप रेजिग्नेशन को लेकर बहुत परेशान है। आई नो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता।
मैं सिर्फ बाय बोलने आया था सर। चलूं सर? अरे हाँ सर, एक्चुअली एक बात शेयर करनी थी आपके साथ। करूं? हाँ प्लीज। सर वो मैं और मुनमुन यू नो सर, वी आर इन लव विथ ईच अदर। हाँ मतलब ये बात किसी को पता ही नहीं है, मतलब हमने छुपाई थी ना। पता नहीं सर कैसे वो नैवेद्य सर को ये बात पता चल गई और उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम रिसोर्ट में कपल को एक साथ काम करने नहीं दे सकते। यू नो दैट रिसोर्ट के रूल्स एंड ऑल, यू तो नो। और आप भी जानते हैं कि काम के मामले में मुनमुन मुझसे कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और सीधा यहाँ चला है। बट आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। मैं चलूं सर? मार्फत जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। अरे सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए। आई नो। तो सर मैं चलूं? एक मिनट अजय सर, एक मिनट। पर मैं तो कर पाऊंगा ना आपकी मदद। कैसे? सर आप जब रिसोर्ट में थे तब आपने वो चिपको मुहिम चलाई थी, 800 से ज्यादा पेड़ कटने से बचाए थे। राइट। सर ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? इनफैक्ट मैं तो क्या, हमारे गुलाबदास सर भी ये बात कैसे भूल सकते हैं। तुम्हारा ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कैसी शर्त? आप सबको मेरे इस रिसोर्ट में मेरे खर्चे पर कुछ दिन और रहना होगा। सर वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। थैंक यू। लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं। अब मेरी नौकरी तो रही नहीं, तो क्यों ना आप वहां मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। मार्फतिया जी, आई नो मतलब एक छोटा आदमी होके आपकी मदद करने चला हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। अरे नहीं, बात वो नहीं है। इनफैक्ट आज आप मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ गए हो। आप यहाँ आए थे ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन आप मेरी मदद कर रहे हो। आपको पता है, छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है, और बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। यू नो? आई नो सर। तो चलता हूं सर। मार्फतिया जी, मैंने आपको बुलाया था ना सिलवासा से, तो मैंने ये भी कहा था कि अब हम एक परिवार जैसे हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम दोनों की जिंदगी में जो मुसीबत है उसका हम मिलकर सामना करेंगे। मैं समझा नहीं सर। करते कुछ। अरे एक सेकंड, राज का फोन आ रहा है। हाँ राज। बंधु, थोड़ी मुसीबत नहीं, थोड़ी नहीं, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ क्या हुआ, बोलो। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। आई एम बैड। नहीं, आई एम हॉरिबल। नहीं, एक्चुअली अनबिलीवेबल, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे राज, कौन सा वर्ड, कौन सा विशेषण की हम बाद में उंगली खींच के तय कर लेंगे। अभी तुम बताओ बात क्या है, व्हाट्स द न्यूज़? हमारी नई बॉस कियारा तेजवानी ने यहाँ आते ही हमारे सर पे एक बॉम्ब डाल दिया है। उसने अनाउंस कर दिया है कि अगले 1 घंटे में वो हम सब से इस्तीफा चाहती है। क्या इस्तीफा? अब तो कंफर्म्ड है, नौकरी चली गई। राजेश भाई की नौकरी चली गई। हे भगवान, एक तरफ घर टूटने की कगार पर है और अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पापा पथरवा को शेयर मार्केट में सट्टा लगाना सिखा दीजिए, उसके पास थोड़े पैसे भी हैं। हाँ अंकल, देखो मेरे पास 450 रुपए है, अब मुझे प्लीज सिखाओ ना कि 450 रुपए के 4.5 लाख कैसे करूं। बेटा देख, हमारी बात सुन। जैसे मेरे डैडी दादाजी को सपोर्ट करते ना, वैसे मुझे भी मेरे डैडी को सपोर्ट करना है, मुझे भी उनका सहारा बनना है। प्लीज।
अरे बच्चे, बैठ बैठ, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस तू 18 साल का हो जा, फिर ना मैं तारे को टॉप का ब्रोकर बनाऊंगा, हमारे से भी बड़ा। तारे नाम पे भी स्कैम जैसी वेब सीरीज बनेगी। तू बहुत बड़ा ब्रोकर बनेगा, फ्रॉड करेगा। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। हर्षद, हमें अथर्व को फ्रॉड करना नहीं सिखाना है, सट्टा खेलना सिखाना है। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस मारे को ना राजेश भाई की मदद कैसे करूं, ये सोचने दे। सबके रेजिग्नेशंस। फाइन, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। लेकिन इस मंथ की आखिरी तारीख तक सबको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हमने महीने के आखिरी तारीख तक काम नहीं किया तो क्या कर लेंगे आप? तो सैलरी, ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, एंड तुम्हारे रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग इस मंथ की सैलरी, मैं सब कुछ रोक लूंगी। सो एवरीवन गेट बैक टू वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ, ओके? और मिस्टर राजेश, कल के 3 न्यूज़पेपर और ऑनलाइन वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए नए स्टाफ के लिए, ओके? सखी बेटा प्लीज पकड़ो इधर से। अरे अरे भाई आराम से। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। ओह माय गॉड, सॉरी वंदना, हाँ बाबा। वंदना, वंदना बहू, तुमने राधिका को म्युनिसिपैलिटी ऑफिस क्यों जाने दिया? अब वो उन्होंने वहां जाके कर डाला, अगर झगड़ा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और भी तगड़ा। अरे वाह, सॉरी बन्ना भाभी, जैसे ही प्रास अनुप्रास बैठ जाता है तो मेरे मन का स्टेज कंपेयर खड़ा हो जाता है। मैंने सुने हैं किससे रकू भाई। किससे? पापा वो हर्षद भाई है ना, तो उनके बड़े दादा गुजर गए थे, तो दक्कू भाई उनकी अंतिम यात्रा में भी बोले थे। अभी क्या उम्र ही थी इनकी, क्यों चले गए दादा, बच्चों के साथ जी लिए होते थोड़े ज्यादा, फिर अपनी तारीफ में वाह वाह भी बोले थे। बन्ना भाभी, वो तो मेरा काव्य सबर हृदय है। अरे दक्षेश चुप कर बेटा। लग गया मम्मा, मम्मा। हाँ हाँ, फोन लग गया, मिस्टर दारू वाला को फोन लग गया। स्पीकर पे डाल। हाँ, लाओ मुझे दो, मैं स्टेज कंपेयर की तरह बात करता हूँ ना इनसे, तो फिर तो अब तू कंपेयरिंग करेगा? हेलो मिस्टर दारूवाला, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे तू चुप बैठ ना, निपटने दे मुझे जरा शांति से। हमें हमारा काम निकालना है कि नहीं? तो शांति से, है ना? कैरी ऑन काका। हेलो हेलो मिस्टर दारूवाला, हाउ आर यू? आई एम टेरिबल, हु आर यू? आई एम श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। अरे तुम दादर से हो या देहरादून से, मेरे को क्या बताओ, मेरे को फोन काय को किया? हाँ, हेलो मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मिस्टर राजेश वागले की वाइफ। ओह ओके ओके, यस यू आर राइट। मैंने एग्रीमेंट का कॉपी देखा। मैंने राजेश वागले को फ्लैट बेचा था, समझा ना? रमेश ओगले को नहीं, याद रखना अभी, है ना? तो फिर मिस्टर दारूवाला, आप मिस्टर राजेश वागले का मिस्टर रमेश ओगले कर ही कैसे सकते हैं? हालांकि मेरा मन तो कहता ही है कि बन्ना भाभी को अगर राजेश वागले की जगह। सॉरी। देखिए मिस्टर दारूवाला, यहाँ इस फ्लैट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको, I mean, वागले परिवार को। तो आप मेरी बात सुनिए, आप जो है वो मिस्टर दारूवाला, वो सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी बताओ मेरे को। इतने साल बाद प्रॉब्लम हुआ, 2008 में बेचा था और अभी 2021 में आप मेरे को बोल रहे कि फ्लैट में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, आप बात तो सुनिए। थैंक गॉड कल आ रहे मिस्टर दारूवाला घर पे। डैड का फोन। तो उठाओ। हाँ डैड। कोई भी घर के इशू के बारे में बात नहीं करेगा, ओके? दक्षेश बेटा, ये बालकनी के बारे में काका बात नहीं करनी है। वेरी गुड वेरी गुड। हल सखी, हाँ डैड बोलिए। क्या हुआ, आपस में क्या बातें हो रही है?
अच्छा सुनो, मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, मतलब मैं नीचे लॉबी में हूँ बिल्डिंग के। मैंने फोन इसीलिए किया कि सुबह वंदू उस दक्षिण जोशीपुरा से मिलने क्यों गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उस बंदर अनाड़ी एक नंबर के घोंचू इंसान के साथ? नो 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 राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो दक्कू भाई ने तो हमें बस वो गुड़ी पड़वा पे गुड़ी बालकनी में कहाँ लगानी ना, इस पे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। हमारी क्या बालकनी में गुड़? राजू बेटा ऊपर आजा, बालकनी में बैठ के आराम से चाय वाय पीते। हाँ राज आ जाओ, तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे चाय नाश्ते पे बैठ के। हाँ बेटा, अपनी बालकनी है ना, वहाँ बैठ के, है अपनी बालकनी के पास बैठ के, वो विंडो के पास है ना, अपनी विंडो, क्या सुंदर व्यू दिखता है वहाँ। और वैसे अपना विंडो और बालकनी एकदम सेफ है, यू नो। डोंट। दादाजी, क्या आपने कितनी बार अपनी बालकनी करके बोला? देखा मम्मा, दादी ना सही कहती है, दादाजी इतना ऑब्वियस करते हैं ना कि शक नहीं हो रहा होगा ना डैडी को, तो भी शक होगा। पर बालकनी तो अपनी है ना। पापा हाँ? अभी राज आएंगे ना तो उनके सामने घर के इशू, बालकनी के इशू के बारे में ना अपने स्टाइल से। हाँ। राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। और आपका बहुत बुरा हुआ जो आप मुझे मिले। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन मतलब मेरी बालकनी में ये किसो जी मेरी बालकनी में वो गुड़ी कहाँ लगानी है ये भी आप डिसाइड करेंगे, जबकि गुड़ी पाड़वा को 10 महीने बाकी है। ओह माय गॉड, क्रोध और आक्रोश। राजेश भाई, आपकी ये कर्कश आवाज है ना, मेरी गुजराती नागर कानों में किस तरह टकरा रही है, ये तो मेरा कलात्मक मन ही जानता है। अरे तो आपके कलात्मक मन में जो कलात्मक नॉनसेंस भरा है ना, सबसे पहले तो उससे बाहर निकालिए, समझा? हे प्रभु, आने सद्बुद्धि आपो, वरना भाभी ना असभ्य धनी ने सद्बुद्धि आपो प्रभु। आती है क्या गुजराती? आती है? नहीं आती है। अरे हाँ, अक्कल वगर ना एडवोकेट प्राणी ने पण सद्बुद्धि आपो भगवान। राजेश भाई, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, वो भी गुजराती में। अरे मराठीत पण मी तुझी वाट लावू शकतो, समझा ना? गुजराती। एक तो सुबह सुबह बंधु रानी को क्यों बुलाया था? वो मैंने इसलिए बुलाया कि हाँ, कि क्या? सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने कहा है कि वो घर टूटने वाली बात मुझे राजेश भाई को नहीं बतानी है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। तो क्या लिपस्टिक लगा रहे क्या है? कि क्या? ओ, अरे आप वकील है, जज नहीं है जो ऑर्डर कर रहे हैं। ओ, मेरी यम है ना, यम। हाँ, वो उसका सीरियल है ना, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, उसकी शूटिंग वो महीने में 10 दिन करेगी। इनका लिया क्या टेम्परेचर? नहीं सर, अभी लो, ये पागल हो गई है, इनका बुखार दिमाग में गया है। What? हाँ राजेश भाई, हाँ। दया मांगे और टंक दे वो भाभी, बाकी सारे बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी। थैंक यू। अरे ओ डंक मारे भाभी, राजेश भाई की नौकरी पर ताला लगने वाला है, उसके बारे में तो सोचो। मुझे ये न्यूज़ फैल गई। और नहीं तो क्या? सिंपल। What? बेचारे राजेश भैया, ऑलमोस्ट 6 बेडरूम हॉल किचन जितना पहाड़ टूट पड़ा है इन पे तो। नौकरी तो गई थी, अब घर भी टूटने वाला है। क्या? आगे। डैडी आ गए हैं यहाँ पे। प्लीज डैडी को हमें नहीं पता चलने देना है कि यहाँ पे धुरतंग होने वाला है और ऑफिसर हमारा घर तोड़ने वाला है, प्लीज। एंड स्पेशली दादाजी, आप प्लीज कोई गलती मत करना और इस चीज से रिलेटेड उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। एंड दादी आप भी। उंगली रखूंगी, मुंह पे उंगली रखूंगी। हाँ। पता है, मैं वो अधिकारियों के पास जाके आई ना, वहाँ पे पता चला शायद आज शाम को वो तोड़ने के लिए आ रहा है।
मैं कुछ नहीं कर पाई। मम्मा बी स्ट्रांग हाँ सबको नॉर्मल बिहेव करना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। चलो 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 चलो। हाँ अब वो नाश्ता हाँ हाय डैडी। आई नो जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन है, लेकिन डैडी इट्स ओके। राजू राजू ये देख मैंने तेरे लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है पेपर से। ये क्या लिखा है? वांटेड ऑपरेशन मैनेजर दिलखुश बर्बन कोरियर कंपनी। अरे सुनिए, उसे चाय नाश्ता तो करने दो ना। जा बेटा, हाँ, तू जाके ना हाथ मुंह धो जा। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ राजा, और चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके जाओ। हाँ फ्रेश हो गया। और यहाँ ना नाश्ता चाय यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के करेंगे। तू विंडो के पास बैठना, मैं बालकनी में। विंडो बालकनी, बालकनी विंडो, विंडो बालकनी, बालकनी विंडो। ओफो, क्या बालकनी विंडो। राजू तुझे ना एक खुशखबरी देनी है। किशोरी के मामा है ना, वो गुजर गए। ये गुड न्यूज है। हाँ, क्या है ना, किशोरी के मामा ना एक कुरियर कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अब वो गुजर गए तो उनकी पोस्ट खाली हो गई ना, तो मैंने सोचा राजू तू। इनफ। मुझे पता है। तुझे किशोरी के मामा पता है? किशोरी के मामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं विंडो और बालकनी तोड़ने। क्या? बंधु, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्षमा वंदना भाभी, घर का मुख्य द्वार खुला था तो मैंने प्रवेश कर लिया। आइए। यही है। चलिए प्लीज सब एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है, चल। प्लीज प्लीज। ये घर, ये बैठिए। सनीत, ये बालकनी इलीगल है, तोड़ो इसे। गौतम, और एक्सटेंशन किचन भी। अली, ये बाथरूम भी तोड़ो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? तोड़ो। एक मिनट मम्मी, बालकनी, पापा, बाथरूम, लाइब्रेरी, तुम पिलर संभालो। बंधु रुक जाइए। डैडी डैडी अरे तुम मुझसे क्यों चिपक रहा है? मुझ पे थोड़ी हाथों ना मारेंगे। मैं डर के मारे आपसे लिपट रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। प्लीज 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं, वंदना कुछ तो बोलो। एक मिनट, हमने ओनर को बुलाया है। हाँ बंधु, अरे कुछ बोलो ना। अगर उन्होंने ऐसा कहा ना कि बिना परमिशन उन्होंने ये सारे चेंजेस करवाए हैं, ये सब गैर कानूनी है, ये बिल्डिंग के प्लान के मुताबिक नहीं है, तो मैं खुद मैं खुद तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा। राज यू टर्न मारो। हथौड़ा और वो अधिकारी कहाँ गए? आजा बेटा, आजा। इधर बैठ यहाँ। हाँ, आराम से। हाँ? देख राजू, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना? ठीक है? यस डैड। सबसे पहले आपकी जॉब। लेट्स सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डैडी,
अब शांत होकर सोचिए, वो जो आपकी कियारा मैडम है, उन्होंने अचानक ऐसी अनाउंसमेंट क्यों कर दी? आपको जॉब से निकालने की असली वजह क्या है? शांति से सोचिए। यस डैडी, जैसे मेरे स्कूल में मैं शरारत करता हूँ तो मुझे क्लास से बाहर निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा विद्युत को भी बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर एक दो बच्चे और करे तो टीचर स्टैंड अप ऑन द बेंच, गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसे पूरे क्लास को तो नहीं बोलती है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप सबको जॉब से क्यों निकाला गया? इन सबको पता नहीं है कि आगे कितना बड़ा इंटरेस्टिंग बॉम्ब फोड़ने वाली हूँ मैं। मिस्टर राजेश वागले इज इन फॉर अ बिग सरप्राइज। होश उड़ जाएंगे उनके। मैं मानता हूं बिजनेस कम हुआ है। हमसे जो कुरियर करवाते थे वो सारी छोटी छोटी कंपनियां अनफॉर्चुनेटली इस महामारी की वजह से बंद हो गई। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के काम आना क्या ये फर्ज नहीं बनता हमारा? एंड आई एक्सेप्ट ना, आई एम इमोशनल, मैं जज्बाती हूं। लेकिन है ना, हमारे अलावा जज्बातों की किसी को कदर ही नहीं है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो समाज की नाक बने बैठे, सिर्फ हम जुड़े हैं जज्बातों से। राज, मैं क्यों सोचता हूं इतना इमोशनली बंधु? मैं क्यों नहीं बन सकता स्वार्थी, संगदिल, रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कॉम्पिटिटिव, कट थ्रोट, बिजनेस माइंडेड? क्यों नहीं बन सकता मैं? क्योंकि तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है राज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरों को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कट थ्रोट नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो, दिल से, जज्बातों से। राजू, एक बात बताओ, सच सच बताना, जब हम दादर से यहाँ से शिफ्ट हो गए थे ना, तब तुमने हमसे क्या मांगा था, याद है? याद कर बेटा, याद कर। मैं तो मरते दम तक तेरी वो रिक्वेस्ट भूल नहीं सकता, तेरी वो डिमांड नहीं भूल सकता। इस महामारी ने हमसे कितना कुछ छीना है ना, रोजगार, कारोबार, सुख, चैन, शांति, सेहत, पर मुझसे जो छीना था वो तो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। क्या क्या? मेरे मम्मी पापा का सुकून से भरा स्पर्श, मेरे मम्मी की गोद, और मेरे पापा की जप्पी। And that chappi was not only for that very day. That chappi was forever, forever chappi beta. एक बात याद रख, चुनौतियां उसी के सामने आती है जो उसका सामना करने के काबिल हो। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर सन ऑफ श्रीनिवास वागले। एंड राधिका वागले, वो औरत जिसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद प्याज और चावल खाकर गुजारा किया। उस औरत की ताकत राज, उस औरत की ताकत का वास्ता है तुम्हें। चैलेंजेस की सांप सीढ़ी तो हम मिडिल क्लास ईमानदार लोगों की लाइफ ही है ना। हाँ, एक सांप ने नीचे गिरा है तो हम अपनी दूसरी सीढ़ी ढूंढ लेंगे। एंड डैडी, मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए एक आइडिया भी ढूंढ लिया है। आपकी मैं वो ओल्ड फैशन लैंग्वेज में कुछ कहूँ? चाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। क्या
अथर्व ये खबर सुनेगा तो पतंग की तरह सरसर 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 उड़ने लगेगा। हाँ हाँ दक्कू, पूछो, वंदना बहन से पूछो है कहाँ अथर्व। हाँ हाँ हेलो दक्कू भाई। हाँ 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 वन्ना भाभी, कितना रमणीय हेलो कहा है आपने। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात गंगा मैया मेरे कानों को पवित्र करके बह रही हो। क्या दक्कू भाई आप भी। अच्छा वन्ना भाभी, अथर्व कहाँ है? उसे गार्डन में खेलने के लिए भेजा है थोड़ी देर। वो घर का माहौल बहुत टेंस था ना, तो मुझे लगा बाहर निकलेगा तो थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? वो वन्ना भाभी, यम ने नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताना है, कुछ कंफर्म नहीं है दक, प्लीज। ओके ओके। हेलो हेलो, हाँ वन्ना भाभी, वो दरअसल मेरी यम ने अथर्व के लिए जेली कस्टर्ड बनाया है, तो बस वही देने आ रहे थे। कोई बात नहीं, मैं गार्डन की तरफ चला जाता हूँ। ओके बाय। वाह 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 वन्ना भाभी, क्या बाय बोला है आपने? दक्कू चले। काट दिया। हाँ अभी चले। हाँ हाँ, नेक काम में देरी कैसी। चलो 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 चलो। क्या ब्रो, इतना अच्छा मौसम था, धुआंधार बारिश आने वाली थी और कीचड़ में खेलने का चांस था, तूने मना कर दिया। अब मुझे मेरे खेलने कूदने के दिन को ना टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना कोविड में नई जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई नो ब्रो, वैसे तू स्टॉक ब्रोकर तो बन नहीं सकता 18 की उम्र तक, फिर तुझे। अथर्व बेटा, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। क्या हुआ अंकल, हमारा घर नहीं टूटने वाला? नहीं बेटा, वो दारू वाला अंकल आएंगे ना, इस शुक्रवार को आ रहे हैं ना, तभी पता चलेगा। तो फिर बात क्या है? बच्चा काम मांगे और करियर बना दे। विद योर परमिशन, ये डायलॉग मैं मारूं? ऑफ कोर्स दक, गो अहेड, मैदान तुम्हारा है। थैंक यू। बच्चा काम मांगे और करियर बना दे, वो मेरी यम, बाकी सब पानी कम, बाकी सब पानी कम। वाह दक्कू वाह, तुम्हारे अंदर एक लेखक भी छुपा है। संग तेवो रंग रानी, चलो इसी बात पे कुल्फी हो जाए। हाँ दक्कू। अरे अंकल डायलॉग बताया तो उसका मीनिंग भी तो बता दो। दक्कू, तलने से पहले मत गिनो कितने हैं बटाटे बड़े। कुंभार कभी नहीं गिनता जब तक नहीं बन जाते घड़े, जब तक नहीं बन जाते घड़े। वाह यम, Thank वाह। you. अथर्व बेटा, एक बार कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद हम खुद बताएंगे कि यम तुम्हारे लिए क्या काम लेकर आई है। हाँ चलें यम? चलो। ये एक्चुअली भी ऐसी है? एक बार डॉक्टर वॉक्टर को बुला के इनका चेकअप कराना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं, फिर से उन्होंने जो बोला उसका मतलब क्या था? मुझे क्या पता, छोड़। मैडम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। समोसा, वड़ा पाव, पोहा, चटनी, इडली। दरअसल मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए मिस्टर दसानी। श्योर, व्हाई नॉट। मुझे अकेली को तुमसे प्राइवेसी चाहिए, तुम्हारे साथ प्राइवेसी नहीं। ओह, मुझे लगा कि कितना नटखट हूं ना मैं। हेलो, दिस इज कियारा। हेलो मैम। नंबर सेव कर लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्राइडे से नए एम्प्लॉयज के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। गुड लक। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करें। Are you joking? नो, मुझे यकीन है कि आप इस कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह के लोग इस कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट मैडम, अगर मैं मना कर दूं तो? नहीं, आप
आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो आपका ग्रेच्युटी, पीपीएफ और सैलरी ये सब मैं रोक दूंगी। अब आप थ्रेट समझना चाहे तो थ्रेट समझ लीजिए, मैं धमकी दे रही हूँ आपको। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों का इंटरव्यू लेने में आप मेरे साथ पैनल में बैठेंगे और मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू तो मैं ही लूंगी। और फाइनल इवैल्यूएशन हम दोनों मिलकर करेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं। मैडम एक मिनट। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ थिंग। मेरा इंटरव्यू मतलब मैंने आप सबसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांगा है। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि आप सब अपनी अपनी पोजीशन के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि हो सकता है कि नए एप्लीकेंट्स के मुकाबले आप सब बेहतर हो, और जॉब पे तो मैं उसी को रखूंगी ना जो बेस्ट हो। सो मिस्टर वागले, विल स्टार्ट द इंटरव्यूज ऑन फ्राइडे, और बाकी सबको भी आप ही बता देना। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये कियारा तेजवानी इधर नटकेस है या तो फिर सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। अब फ्राइडे को ही पता चलेगा कि बात क्या है बंदो। There's a big twist in the tale. Yes, auntie, I'll do it. क्या डू इट? एक्टिंग पापा, यामिनी आंटी के शो में अथर्वा ब्रो को रोल मिल सकता है। बात कर रहे हैं? और इस बार मैं जाऊंगी अथर्व की हेल्पर बनके, रणदीप वालिया। और उसकी वो पहली बीवी तो विष्णुका, उसका बेटा बनेगा अथर्व। और मैं ना तेरे हेल्पर बनके तुझे मसाला चाय नहीं, कॉफी बना दूं मैं तेरे लिए। नहीं, कॉफी नहीं, तू जो भी पीता है ना वो मैं बना दूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे ले जाना प्लीज। अथर्व बेटा, तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देना है, और तुम्हारी जो ऑडिशन है वो अपने फोन में मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। तुम्हें डायलॉग्स तो याद है ना? पापा, मैं आपका और विष्णु माँ का बेटा बिच्छू कुमार। वाओ आंटी, उठे डायलॉग। फिर मैं कहूंगी, देवर जी, आपसे मदद मांगने आया है आपका बेटा बिच्छू कुमार। किराया मांगे और मकान दे वो बाप, बाकी सारे सड़क छाप, बाकी सारे सड़क छाप। सुपर, once more. थैंक यू। किराया मांगे। एक मिनट, क्या झालर हो गया है क्या तू? है इसके साथ भटक के झालर हो गया? मम्मी, मतलब पहले तो तुझे यामिनी भाभी के डायलॉग सब वो क्या बोलते हैं, चैन लगते थे। हाँ, और अब जब खुद ये डायलॉग बोलने की बारी आई तो कहता है सुपर। आंटी, अगर मुझे रोल मिल जाएगा ना तो मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। वाह ब्रो, वाह। पापा सीखे कुछ अथर्वा ब्रो से। पैसे? आंटी, मेरे डैडी मुसीबत में है। अगर मुझे यामिनी आंटी के शो में चाय देने का काम भी मिल जाए ना तो भी मैं कर लूंगा। जी, कितना जय काम है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जीते रे बेटा, जीते रे। मेरी भी आंखें भर आई। 750 रुपए का काजल बह गया, वो भी मेरे भाई की फैक्ट्री में बना हुआ। न जल काजल। ओ, रोना तो ना बाद में। और यामिनी अभी ये क्या बच्चे का ऑडिशन लेने के लिए निकल पड़े आप? वरना अभी और राजेश भाई से पूछा है? राजू, राजू, अरे मुझे लगा तू चला गया। नहीं। ले देखा। हाँ, गुड लक। हाँ बाबा। हाँ, खुश है। ऑल द बेस्ट राजेश बाबू। अपने ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, खुद को और बाकी सबको जॉब दिलवा कर ही आना। हाँ हाँ, अच्छा इंटरव्यू देना। चलता हूँ। अच्छे से देना। हाँ बेटा। चलता हूँ। अरे किया ना, अब किया ना बेटा विजय बहुत। क्या? चलो चलता हूँ।
अभी जब मैं एक्शन कहूंगी तब अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर देना। ओके ओके। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार राजेश भाई से पूछ तो लो। मतलब अंकल प्लीज आप उनको मत बताओ, वो अभी बहुत टेंशन में है। अब मैं तो सिर्फ ऑडिशन बना रहा हूँ ना, जब मेरा रोल फाइनल हो जाएगा ना तो हम 100% उनसे बात करेंगे प्लीज। हाँ लेकिन मेरी बात। अंकल आपको आपकी माउथ फ्रेशनर की कसम। अरे बेटे ये क्या बोल दिया तूने? मेरे मुंह पे तो ताला लगा दिया तूने। वो तो लगा ही देना चाहिए था। मतलब कि ये आपके मुंह पे ताला लग जाएगा तो आप माउथ फ्रेशनर खाना बंद कर दोगे ना, इसलिए। साइलेंस। हाँ। ब्रो गो फॉर इट, किल इट। एक मिनट। हाँ। ये अथर्व, ये ना ग्रीक दही है, गुड लक के लिए बहुत लकी होता है। 265 वाला स्पेशली तेरे लिए, ये ले। रोल एक्शन। पापा मैं आपका बेटा, मुझे पता है मुसीबत में हो, लेकिन मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ। उंगली मांगी और कंधा दे दे वो बेटा, बाकी सारे यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा। अथर्व, आगे की लाइन। एक चांस दीजिए ना डैडी, मुझे पता है मैं भी कुछ कमा नहीं सकता, बट मैं बचा के तो दिखा सकता हूँ ना। I mean, मैं नया बैडमिंटन रैकेट नहीं खरीदूंगा, जो थोड़ा सा टूटा हुआ है ना मैं उसी से काम चला लूंगा। सैटरडे को मैं पिज्जा बर्गर ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं ज्यादा एसी ही नहीं चलाऊंगा। बट प्लीज डैडी मुझे बदले में एक स्माइल दीजिए ना। और मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना, मैं उन्हें चेन नहीं बोलूंगा, और अगर मेरा जूता फट जाए ना तो मैं उसे रिपेयर करवा के पहन लूंगा। डैडी प्लीज आप टेंशन मत लो प्लीज। मुझे डैडी की किसी भी तरह हेल्प करनी होगी। चंदू, यश, दिया, पुनीत, ईशा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कियारा मैडम के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही जाने है, लेकिन एक बात तय है, हमें हमारी जॉब वापस मिलेगी या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। सर, दूसरे लोगों को हम इंटरव्यू के लिए आने ही नहीं देंगे ना, खर्चा पानी देके ऐसे भगाएंगे ना। यही तो नहीं करना है ना इडियट। चंदू, माना कि तुम यहाँ के प्रॉब्लम फिक्सर हो, तुम्हारा ये जो टैलेंट है ना वो कुरियर के कामों से जुड़े हुए प्रॉब्लम तक ही सीमित रखो प्लीज। अपनी अपनी नौकरियां हमें अपनी काबिलियत साबित करके ही हासिल करनी है। सर वो कियारा मैडम इतनी खड़ूस है ना कि। You're wrong, ईशा। मुझे यकीन है वो सिर्फ खड़ूस होने का दिखावा कर रही है। माना कि she comes across as a go-getter, cutthroat, as an arrogant lady, लेकिन उस सख्त नकाब के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट औरत छुपी है, और वो नकाब आज मैं उतार के रहूंगा, पता नहीं कैसे। Anyway, चलो सब लोग इंटरव्यूज के लिए रेडी हो जाओ। मैं सबसे प्रैक्टिस करवाता हूं, हमें किसी भी कीमत पर अपनी जॉब्स वापस हासिल करनी है। याद रहे, 1 for all and all for 1। चलो कम ऑन।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।